पर छापों पर सीएम का तंज आया। जी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर फिर से ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई है। रायपुर में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार देवेंद्र नगर स्थित निवास पर दबिश दी गई है। आपको बता दें कि ईडी ऐसे वक्त पर कार्रवाई कर रही है जब आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए अपने जन्मदिन पर कार्रवाई पर तंज किया और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन पर आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों की यहां ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, तंज कसा सीएम भूपेश बघेल ने और कहा कि मेरे करीबियों के यहाँ जिस तरह से मेरे जन्मदिन पर ईडी भेजकर आपने कार्रवाई करवाई है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा और ये अमूल्य तोहफा भी है मेरे बर्थडे का। सोनल जी, छत्तीसगढ़ की जनता ये अच्छे से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन डिपार्टमेंट की भूमिका में है ईडी। और जिस प्रकार से आप टाइमिंग देखिए, जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव चल रहा था, जहां भूपेश बघेल जी ऑब्जर्वर थे, मुख्य ऑब्जर्वर थे, उस समय वहां पर छापेमारी की गई। यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में था। जिनको जिनको जिम्मेदारियां थी, रामगोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी संगठन के महत्वपूर्ण पद पर थे, जिन पर आयोजन की भूमिका में वो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे, उस समय उन पर छापे डाले गए। अब चुनाव का समय है और मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। छत्तीसगढ़ के अस्मिता के पहचान बन चुके हैं, छत्तीसगढ़ के में भरोसे की सरकार है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो जनता इसका जवाब देगी। और जब जब देखिए, पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, अप्रैल के महीने में जब सुनवाई थी तो उस समय स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी के गठन और उसकी नियमावली के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, वो पूरी तरह दुर्भावना से प्रेरित है। एक भरोसे की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र भाजपा के इशारे पर रचा गया है और भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को ईडी के माध्यम से, क्योंकि ये मुद्दा भी ने 15 साल वादा खिलाफी किए, जनता का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब ये संवैधानिक एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे राजभवन में आरक्षण विधेयक लंबित है, 3-4 महीने से ऊपर हो गए। अब यहाँ पर जो मुद्दा भी ये है, तो ईडी आईटी की कार्रवाई लगातार है। और भोपाल में आपको याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछले बार संबोधन में आपने सुना कि 70,000 करोड़ का जिस पर आरोप लगाए, वो अजित पवार जिस पर सिंचाई घोटाला, सहकारी घोटाला, एक हफ्ता भी नहीं लगा और वहां पर महाराष्ट्र में अपनी सरकार में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना दिए। महाराष्ट्र में जब तक उद्धव जी की सरकार थी, तब तक ईडी आईटी गली गली में घूम रही थी। और जैसे ही एकनाथ शिंदे जो है, उसके सही 17 विधायक दागी थे जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई लंबित थी। जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, सारी जांचें बंद। आज ईडी का जो है फोकस छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, राजस्थान में है। और ईडी की कार्रवाइयां जितना मोदी सरकार में अभी हुई है, उसमें 95% मामले केवल विपक्षियों के खिलाफ है, विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ है। तो छत्तीसगढ़ में तो ये पूरी तरह से मुद्दाबीन है और केवल ईडी के भरोसे चुनाव लड़ना। सुरेंद्र वर्मा जी, इतने विचलित क्यों यदि कुछ भी नहीं है? मुख्यमंत्री भी तंज कस रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उनको विश भी किया है ट्विटर पे। विचलित होने की कोई बात ही नहीं है सोनल जी। रमन सिंह तो आय से अधिक संपत्ति का मामला जो गढ़मुक्तेश्वर में है, 35 फर्जी कंपनियों से एंट्री ली गई कलकत्ता की। ये जांच को रमन सिंह को बुलाया गया। 36,000 करोड़ का रान घोटाला, गरीबों के 21 लाख राशन कार्ड बनाकर कितने बार रमन सिंह से पूछताछ हुई? डीके तो जैसे आप कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, ये सब जो है जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है और परेशान करने के लिए की जा रही ईडी के द्वारा एक कार्रवाई है। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र वर्मा जी हमसे बात करने के लिए आपका। तो सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आया, उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा कि आपने मेरे जन्मदिन पर मेरे ओएसडी और राजनीतिक सलाहकार के यहाँ जिस तरह से एक कार्रवाई ईडी को भेजकर करवाई है, वो आज मेरे जन्मदिन पर अमूल्य तोहफे के समान है।